जब यीशु ने बीमार लोगों के भीड़ को देखा, उनका दिल करुणा से भर आता था और वो उन्हें चंगा करता था। उस दिन जब यीशु मसीह ने बेथेस्दा का कुंड है, जब वो उसमें प्रवेश किया तो उसने बीमारों का झुंड को देखा। लंगड़े, अंधे, लकवे से मारे लोग, सारे बीमार लोग वहाँ पड़े हुए थे, रुके हुए थे कि कब कुंड का पानी हिले और कब हम चंगे हो पाए। उन्होंने अपने आंखें फिराई होंगी। विशेष रूप से एक व्यक्ति पे पड़ी, एक आदमी जो 38 साल से लकवाग्रस्त था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब हम इस 5वें अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं तो प्रभु होने दे कि जो भी सुन रहा है इस मैसेज को और हमें भी, कि हम लोग यीशु मसीह का असली रूप देखने पाए और हम देखने पाए कि यह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, ईश्वर का मेमना है, और जैसे वह अपने शब्दों में बोलते थे, मानव पुत्र भी है और वह हमारा मसीहा है। और जब हम उनको देखते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं, हम जीवन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के रूप में ढलते जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को शैतान चुराने ना पाए और हम इन बातों को जो हम इस 5वें अध्याय में पढ़ेंगे, प्रभु ये हमारे जीवन का आधार बनने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम 5वें अध्याय पद संख्या 1 में यह लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। आपको पता है कि यरूशलेम में सारे जो मर्द थे, जो भी जब से वह बालिग होते हैं, लड़के लोग, उनको अनिवार्य था कि वह यरूशलेम ये 3 पर्व में जाएं, जो कि फसह का पर्व है, पेंतिकोस्त का पर्व है और ये तंबू का पर्व है। ये 3 पर्व अब यहाँ पे बताया नहीं गया है हमें कि ये कौन सा पर्व है। हमें बस बताया गया है कि एक पर्व था और यीशु मसीह गया। इन बातों के पश्चात किन बातों के पश्चात, उसके लिए हमें 4थे अध्याय को पढ़ना होगा कि जो चीज़ें 4थे अध्याय में हुआ। सामरिया में थे, उन्होंने सामरी स्त्री से बातचीत की, फिर उन्होंने उस समय वो गलील में थे, गलील के इलाके में थे, और यीशु मसीह काना नगरी गए। काना नगरी में एक कर्मचारी, राजा का एक कर्मचारी था जो उसको कफरनहूम लेने आए थे कि मेरा बेटा मरने पे है। वो उन सारी बातों के पश्चात, अब हम लोग को नहीं पता कितने दिन के बाद, लेकिन इसके बाद जब दूसरा पर्व आया तो यीशु मसीह एक बार फिर से यहूदिया गए। इसीलिए इसका मतलब ये है कि पहले गलील में थे, अब उनको समारिया में वो गलील जा रहे थे, सामरी स्त्री से बातें हुई, सुखार में गए, फिर वो गलील गए, फिर गलील से वापस आते हुए फिर से यहूदिया में आए, क्योंकि एक और पर्व था तो पर्व में आए। आगे पढ़ते हैं। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं और वहाँ पे भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। जगह का नाम था बेथेस्दा। अब अरबी भाषा में बेथ का मतलब है घर और एस्दा का मतलब है दया, तो ये दया का घर, मर्सी, हाउस ऑफ मर्सी जैसे बोलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि एक प्रथा थी कि जब पानी हिलता है, वहाँ पे पानी हिलता है, और जब पानी हिलता था, प्रथा है कि एक स्वर्गदूत उतरता है। वो लोग सोचते थे, लोग कहते थे कि वहाँ उस पानी में ऐसे कोई औषधि टाइप का कोई चीज़ निकलता था कि जो उस कुंड में सबसे पहले जा उतरता था, उस वक्त जब पानी हिल रहा है, वो पूरे रीति से चंगा हो जाता था किसी भी बीमारी से। तो ये वहाँ के सोच थी, प्रथा थी या
प्रचलित उन लोग का विश्वास था कि परमेश्वर खुद अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और लोग चंगे हो जाएंगे। पहला उतरेगा। और इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। मतलब यहाँ पे बीमार लोग पड़े रहते थे। क्यों पड़े रहते थे आपको बताया गया है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यह है 4 पद। लेकिन इस प्रथा के द्वारा परमेश्वर का जो बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, मानो वो इतना क्रूर है परमेश्वर कि वह लंगड़े लोगों को कहेगा जो इस कुंड में तुरंत उतर जाएगा वो चंगा हो जाएगा, और जो दूसरे नंबर पे जाएगा वो चंगा नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे कर सकता है कि यह उनका स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है, और यह उनको गलत तरीके से उनको दिखाया जा रहा है इस प्रथा में। ऐसे कि बस जो पहला आएगा वही है। आजकल के ज़माने में भी लोग बोलते हैं कि जो इतना सारा पैसा देगा वो चंगा हो जाएगा, मैं हाथ रखूँगा वो चंगा। परमेश्वर ऐसे नहीं करता है। चंगाई सबके लिए है, भले आप गरीब हो, आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, कम पैसे हैं, भले आप दुष्ट हो, भले आप बहुत धर्मी हो, भले आप जो भी हो, कौन सा बीमारी है, कितने दिन का रोग है, मौत के दरवाजे पे आप पहुँचे हो, उससे नहीं मतलब है। परमेश्वर ने आपको चंगा कर दिया है क्रूस पर, और उस समय जब यीशु कोड़े खाए थे आप चंगे हो गए हैं। अब वहाँ पर यीशु आता है इसी जगह पे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। अब इससे पहले कि हम उस वचन में जाए, 38 साल से दुर्बलता में, 38 साल से यह आदमी हिल नहीं सकता था, क्योंकि वह लकवा ग्रस्त था, वो चल नहीं सकता था। 38 साल मतलब करीबन 4 दशक से वह वहीं पे ऐसे ही लेटा हुआ था, और वो रुका हुआ था कि जब इस कुंड का पानी हिले, लगता है कि रोज उनके परिवार उसको आके वहाँ लेटा देते थे। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह सब कुछ जानता है। यीशु जानते थे कि यह करीबन 4 दशक से यहाँ है, और उनकी आशा टूट चुकी है, और उनका विश्वास इस कुंड पे नहीं है। लेकिन ये लेटा हुआ है, रुका है, हो सकता है प्रार्थना कर रहा था। हम नहीं जानते क्या था कि यीशु मसीह सारे लोगों को देखे, लेकिन केवल इस बंदे के पास वो गया और उनके नज़र इसी पे पड़ा। हो सकता है, जो मेरी सोच है कि हो सकता है बाकी लोग पूरे तरीके से उस कुंड के ऊपर उनके नज़र था, और उस कुंड पर उनकी आशा थी, और उस कुंड पर के पानी के हिलने पे विश्वास था, और उन लोग विश्वास रख रहे थे। तो हो सकता है कि यही आदमी था जो निराश हो गया था वहाँ पे लेटे लेटे। तो जिस प्रश्न यीशु मसीह ने उनको पूछा, कोई सोचेगा ये बेवकूफ़ी का प्रश्न नहीं है, क्या तू चंगा होना चाहता है? या हम चंगे होना चाहते हैं, तभी तो मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। इस कुंड का पानी जब हिल जाता है, लोग भले चंगे हो जाते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि मैं चंगा हो जाऊँ। लेकिन यीशु ने उनको इसलिए पूछा जिस प्रकार से उन्होंने बरतिमेउस को भी पूछा। अगर आप मार्कुस के 10वें अध्याय में देखेंगे, बरतिमेउस अंधा था, और वो कह रहा था कि हे दाऊद का संतान, मुझ पे दया कर। वो कहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं?
अब वो बंदा बिल्कुल अंधा है और वह कह रहा है मेरे ऊपर दया करो, दया करो। तो ऐसे लगता है कि यीशु ने कितने ऐसा फजूल का क्वेश्चन, उनको ऐसा प्रश्न पूछा। ये पूछने की ज़रूरत थी क्या कि तो क्या चाहता है हमसे? कि कभी कभी जो चीज़ आपको और हमको लगता है कि इस आदमी चाहता है कि वह चंगा हो जाए, हो सकता है वो कुछ और मांग रहा हो। इसलिए यीशु चाहता था कि वो अपने मुंह से अंगीकार करे कि मुझे चंगाई चाहिए। अंधा आदमी बारतिमेउस ने कहा, प्रभु मुझे देखना है फिर से, मेरे आंखें चंगे हो जाएं। और यीशु ने कहा होने दे, और वो चंगा हो गया। तो यीशु मसीह ये भी चाहता था कि ये जो लकवा से ग्रस्त इंसान था, क्या वह चंगा होना भी चाहता है? बहुत से लोग अपने रोग में बड़े मतलब उसमें नॉर्मल हो जाते हैं। उन लोग को नहीं लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, यही मेरा जीवन है। जैसे भिखारी लोग, अगर भिखारी लोग को नौकरी दिया जाए, आपको लगेगा अगर इसको नौकरी मिल जाएगा, वो पैसा कमाएगा, उसको भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जितना पैसा भिखारी भीख मांगने में उनको मिलता है, हो सकता है आम आदमी उतना कमा ना पाए, मजदूरी करके कमा ना पाए। तो अगर आप कहेंगे मैं आपको एक नौकरी दे दूँ, कहेंगे मैं नौकरी नहीं चाहता, भीख मांग रहा हूँ, मैं पैसे दो। ऐसा नहीं है कि हर बीमार आदमी चाह रहा हमें चंगा कर। अरे खुश हो गया, लेटे 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 ऐसे ही सब लोग, कोई हमें खिला रहा है, कोई पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मेरी सेवा चल रही रात और दिन, मैं क्यों मांगूंगा कि मैं चलूँ? ये ठीक तो है ये। लेकिन यीशु मसीह उस प्रश्न के द्वारा वह चाह रहे थे कि यह आदमी मेरे तरफ अपना नज़र डाले। वह इस प्रश्न के द्वारा एक नई आशा उसके दिल में उत्पन्न करना चाह रहा है कि कोई हमको पूछ रहा है, ओह ये मेरे सहायता करने आया है, तो एक नई आशा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि इतने साल से लेटे लेटे, हो सकता है यीशु मसीह उनका दिल को जानता था, अभी लिखा था इधर, वो जानते थे, उसकी स्थिति जानता था। हो सकता है वो जस्ट निराश हो गया। इतने बार पानी हिला, कोई और कूद गया। अब ये आदमी हिल के कहीं नहीं जा सकता है, वो कुंड में सबसे पहले कैसे कूदेगा? निराश था। कहता उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हो सकता है कोई ऐसा समय था कि उन्होंने कोशिश भी की किसी के सहारे से, और उन्होंने कोशिश की कि उठो चलो हमें लेके जाओ, पानी में डालो, और कोई और उतर आया क्योंकि यही ये कह रहा है, तो निराश हो गया। बहुत बार हो सकता है उनके पास कोई इंसान था, उनके साथ कोई मनुष्य था, भाई था, कोई दोस्त था, कोई था, और कुंड जब का पानी जब हिला, हो सकता है उन्होंने प्रयास भी किया होगा, लेकिन वह वहाँ पे उतरते उतरते कोई और उससे पहले उतर गया। और वो कहता है मेरे पास कोई नहीं है, कोई मनुष्य नहीं। लेकिन अब यीशु आया है, कुंड के स्वर्गदूत से बढ़ के कोई आया है। कुंड से के पानी के जो औषधि थी, जो उसमें जो चंगाई थी, उससे बढ़ के चंगा दाता आया है, जीवन देने वाला परमेश्वर आया है। वो नहीं जानता था ये कौन है, वो नहीं जानते थे। हम लोग को अभी पता चलेगा, वो जानते भी नहीं थे यीशु मसीह कौन है, वो नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है, वह 8वें पद में यीशु ने उससे कहा, 8वें पद में यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब इस वचन को अगर आप पढ़ेंगे 8वें पद को, तो ऐसे लगता है कि यीशु मसीह आपने इतनी असंभव बात इस आदमी को बता दिया करने के लिए। तो यह आदमी भी सोच रहा होगा, अरे प्रभु ये कौन सी बात आपने हमें कह दी। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। तो इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आदेश देते हैं, यीशु मसीह ऐसे बातें हमें बताते हैं, तो उसके साथ वह हमें सामर्थ्य भी देते हैं
कि हम वो वाली बातों को कर पाएँ। हम सब की यह गवाही है कि परमेश्वर ने कह दिया हमें इस काम करने के लिए। मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं था, बल नहीं था, उसके लिए टैलेंट नहीं था, काबिलियत नहीं थी, लेकिन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, ताकि हमें महिमा ना मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। क्योंकि मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि यह मैं काबिल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैं घमंड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कर लिया। कैसे किया? परमेश्वर ने कहा करो और हो गया। ये कैसे? क्योंकि परमेश्वर जब कहता है तो परमेश्वर कर भी देता है। और इस आदमी के चंगाई में परमेश्वर को ही महिमा मिलना है। उस आदमी का जब यीशु मसीह ने उनको यह आदेश दी तो उनके अंदर विश्वास तक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का सामर्थ उनके शरीर के अंदर बहने लगा, उनके पैरों में बहने लगा, उनके टांगों में भर गया। और उसको सडनली लगा, अरे मैं अपना पैर खींच पा रहा हूँ। कोशिश किया बैठने के लिए, उठने के लिए, एक एक काम हो रहा है। वो उठ गया। तब उसने सोचा जब मैं उठ सकता, मैं खाट भी उठा सकता हूँ। खाट भी उठा दिया। जिस चीज़ पे 40 साल से वह खाट उसका वजन ले रहा था, अब उसका वजन इनके पीठ पे था, वो घर गया। आमीन। और अगर ये आदमी यीशु से कहते कि हे प्रभु, आप हमको क्या बोल रहे हैं करने के लिए? क्या मुमकिन है कि हम खड़े हो जाएं और फिर अपना खाट उठा के चले जाएं? तो वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। 10वां पद, वह सबत का दिन था। चंगा तो कर दिया, लेकिन गलत दिन भी चंगा कर दिया। किसने कहा गलत दिन है? फरीसी लोगों ने। उन लोग को व्यवस्था से मतलब थी, ना कि किसी के चंगाई से। तू मर जा अपने रोग में, सबत के दिन कोई चंगा नहीं होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह की संप्रभुता हर चीज़ पे है, लोगों के जीवन पे, शब्द पे, हर एक चीज़ पे, इस पूरे संसार पे। तो वह कहता है शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। अभी तो 40 साल से लेटा हुआ है, 38 साल से खाट उठा रहे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि ये बंदा जो वहाँ लेटा हुआ था आज चल फिर रहा है, और तुम्हें एक चीज़ की दुख है, तू खाट आज की उठा रहा है। क्योंकि उन लोग की अपनी व्यवस्था से बड़ा प्रेम था। वह नहीं चाहते थे कि लोग चंगे हो जाए, वह नहीं चाहते थे कुछ भी, वह चाहते थे कि लोग हमारी बात माने, बस व्यवस्था पे चलें। व्यवस्था से भी नहीं मतलब, मेरे बात माने, है ना। उसने मतलब जो लकवा के रोग जो आदमी चंगा हुआ था, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब यहूदियों का जो व्यवस्था थी, शब्द के जो नियम और कानून थे, उसमें सबसे ऊपर सबसे प्रथम चीज़ यह है कि आप अपना बोझ इस शब्द के दिन पे कोई बोझ नहीं उठा सकते। उन लोग ये भी बताते तौल के कि कितना बोझ उठा सकते हैं, और वो भी एक सार्वजनिक प्लेस पे, ऐसे जगह पे, स्थान पे, लोगों के सामने। तुमने ये काम किया, अपने घर में चुपचाप कर लो, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पे तुम व्यवस्था को मत तोड़ना। और ये बिल्कुल गलत बात थी, उचित नहीं था। तो ये यरमिया में भी लिखा हुआ है, यरमिया के 17 अध्याय में। और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ थे जो आप नहीं कर सकते। खाना भोजन भी नहीं पका सकते थे, कपड़े नहीं धो सकते थे, सिलाई नहीं कर सकते थे, लिख नहीं सकते थे। ये सारा काम एक दिन के लिए विश्राम का दिन था, जो कि अच्छी बात है विश्राम का दिन, लेकिन इतना भी लकीर का फ़कीर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये आदमी कहता है, इन लोग ने जब इस आदमी से पूछा तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, उसने कहा जिसने मुझे चंगा किया उसी ने। तो हो सकता है यीशु मसीह ने जानबूझ के शब्द के दिन उनको कहा उठ जा,
अपना खाट उठा और चलो। वो चाहते थे कि लोग ये चीज़ पूछे और जाने कि जिसके ऊपर, जिसके अंदर, जिसमें हर एक रोग के ऊपर सामर्थ है और उसको एक पल में उस रोग को मिटा सकता है, उसको नष्ट कर सकता है और जीवन से उन सूखे हुए टांगों को मजबूत कर सकता है, उस आदमी के पूरे शरीर में बल ला सकता है ताकि वो खड़ा हो पाए। और इतना सामर्थ था जो आदमी, आपको पता है, आप 20 दिन लेट के देखो, जब 21वें दिन आप उठेंगे आप दुर्बल हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और ये बंदा 38 साल से लेटा हुआ है और वो इतना सामर्थ कि वो चल भी रहा है, अपना खाट भी उठा रहा है। तो ये दिखाना चाह रहे थे जिसके अंदर ये सामर्थ है उसके अंदर शब्द के दिन के ऊपर, शब्द तुम्हारे सारे परंपराओं पे, जो मनुष्य के परंपराएं थे उसके ऊपर भी उनको संप्रभुता है। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 12 और 8वें पद में ये कहा है कि मानव पुत्र की शब्द पर भी प्रभुता है। वो अपने को मानव पुत्र बोल के कहते थे कि शब्द जो था मनुष्य के लिए बनाया गया, मनुष्य शब्द के लिए नहीं बनाया गया। कि तुम इतना खोपड़ी पे रख दिए हो शब्द को कि मतलब एक इंसान चंगा हो रहा है, तुम खुश नहीं हो रहे, तुम कह रहे खाट रख। मतलब परमेश्वर के बात को ना मान के मेरे बात को मानो जो मैं बोल रहा हूँ। क्या यहूदी ने ये चीज़ उन लोग को नहीं पता चला कि ये आदमी जो यहाँ 40 साल से लेटा हुआ है वो आज खड़ा हुआ चल फिर रहा है? तो उससे पूछने से क्या आवश्यकता थी? कौन, किसने बोला तुम्हें? उन्होंने कहा जिसने हमें चंगा किया उसने बोला। अब उसको इतना माननी होगी। और जो आदमी आज बोला जा रहा है चलो, वो सोच रहे हो आज शब्द तो नहीं है। अरे प्रभु आज शब्द है, आप कल आ जाओगे? कल ऐसे कहेगा क्या? वो पागल आदमी है कि वो कहेगा कि नहीं नहीं आज नहीं, चंगा है, चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू हे यहोवा, धन्यवाद यहोवा को। अपना खाट उठाया, चला, पहले बार चल रहा है। वो नहीं जानते थे कि ये यीशु मसीह है। उसने कहा जिस आदमी ने हमसे कहा उसी आदमी ने ये भी कहा कि खाट उठा। उसने कहा चलो, और हमें सामर्थ दे दिया, मैं चल पाया। और उसने ये भी कहा खाट उठा, मैं खाट उठा रहा हूँ। 12वें पद में उन्होंने, अब फरीसी या मतलब यहूदी, उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। तो जब वह लोग ये प्रश्न अब पूछ रहे हैं, ये मत सोचो कि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे कि इस आदमी को चंगाई मिली है। और उन्होंने जब पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा, वो इसलिए नहीं कहते हे भाई तू चंगा हो गया, किस आदमी ने तुमको चंगा किया, हमें भी उनके पास ले जाओ, हम लोग बड़े खुश हैं उनके बारे में सुन के, हम लोग को भी उनके पास लेके जाओ। ये नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कौन है ये अपराधी, कौन है ये जो शब्द का, जो व्यवस्था में लिखा गया है शब्द के बारे में, जो मनुष्य के परंपराएं हैं, उसको तोड़ने चला और तुमको कहता है खाट उठाए। उसको पता नहीं है क्या कि आज शब्द का दिन है? और तुमको बोल रहा है कि शब्द का दिन पे खाट उठा और चलो। तो सबसे प्रथम वाला रूल है, कानून है, उसी को तोड़ रहा है। ये कौन है यार, दिखाओ हमें। ये तरीका था उन लोग के बोलने का। खुश नहीं हो रहे थे, चिढ़ रहे थे। लेकिन ये आदमी नहीं जानता था। कहता जिसने हमें कहा खाट उठा वो उधर से निकल गया। बहुत भीड़ थी, वो पता नहीं कहाँ चला गया। जब तक मैं अपना खाट वाट उठा रहा था ये चला गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कौन? जो बीमार था उनसे यीशु मिला है मंदिर में। ये हो सकता है
अपना खाट वाट रख के फिर उसने सोचा होगा आज शबत का दिन है, वो उसको सडनली याद आया, लोगों ने उनको हड़काया, वो शबत का दिन है, चलो परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो हो सकता है मंदिर में गया, और यीशु भी मंदिर में गया, वो जो कि स्वाभाविक है मंदिर में जाना शबत के दिन। तो यीशु ने उसको मंदिर में जब मिले तो उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह ने उनसे यह कह रहा है, विनती कर रहा है कि भाई अपना जीवन बदल दे, परमेश्वर की तरफ मुड़ जा, मन फिराव कर, पाप को छोड़ दे। अगर तू पाप में बना रहेगा तो जाहिर सी बात है आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, पाप के लिए आप मत जियो, धार्मिकता के लिए जियो, और तुम्हारे ऊपर इससे भी बढ़ के चीज़ आ सकती है, विपत्ति, और वो विपत्ति है मौत। शारीरिक मौत नहीं, क्योंकि ये आदमी ने इतना झेला, 40 साल लकवे से मारा गया इंसान, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आत्मिक मौत इससे भी बढ़ के है। कोई भी रोग आपके शरीर में है तो उससे बढ़ के है कि आप हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए अपना समय नरक में शैतानी लोगों के साथ बिताओ। मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, हमको लगता है मैंने पिछले वीडियो में इसी का जिक्र किया है कि मैंने 3-4 लोगों के लिए, क्योंकि मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की, और कभी कभी चंगे होते थे थोड़ा फिर वापस आ जाते थे उसी पे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में थे ना, हॉस्पिटल में ये टेस्ट वो थे, उनका मन पूरे तरीके से, जैसे इन लोग का मन पूरे तरीके से कुंड पे केंद्रित था, इन लोगों का मन पूरे तरीके से डॉक्टरों पे केंद्रित, डॉक्टर हमें सही करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं, और मेरी प्रार्थना उनके ऊपर असर नहीं पड़ रही थी जो मैंने देखा, और जब पढ़ती भी थी थोड़ा तो फिर वापस चले जाते थे। और ये था कि मैंने सोचा भैया अगर ये जिए या अगर ये मरे, लेकिन इससे बड़ी विपत्ति उनके ऊपर ना आए। जो अभी झेल रहे हैं वो तो झेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भैया जा, यीशु के पास जा। तो मैंने उनको सुसमाचार सुनाया, मैंने कहा अपने पाप से मन फिरा। अब जब कोई मर रहा है तो पाप नहीं करेगा ना ज़्यादा। तो फिर ये है कि उन लोगों ने आंसुओं के साथ मन फिराया, पवित्र आत्मा मांगा, और उन्होंने यह चीज़ महसूस की कि हम भी परमेश्वर के संतान हैं। यीशु ने कहा अपना ये पुराना रास्ता छोड़ दो, न तो इससे भी भारी विपत्ति आएगी। इसी रास्ते पे चलोगे तो रोग है केवल, इससे भी भारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, अनंत मौत। 15 पद, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से अब कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। 16 पद, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। एक आदमी है जो भला करता फिर रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है, जो शैतान के सताव के वजह से परेशान है। फरीसी लोग कभी किसी को मुक्त नहीं करते थे, और ये मुक्त कर रहा है। उनके सामर्थ्य से तुम्हें अचंबा करना चाहिए, तुम्हें उससे सीखना चाहिए। हे यीशु, हमें भी बता दे, हम भी ये अच्छा काम कैसे करें। लेकिन नहीं, कहता अब उन लोग चिढ़ गए, अब उनका सताव चालू हो गया। ये लिखा है, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। ऐसे लगता है यूहन्ना दिखा रहा है कि इस चमत्कार के वजह से, यीशु मसीह के चमत्कार के वजह से वो लोग चिढ़ के उनका सताव शुरू हो गया, और क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। उन लोग ने चंगाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, केवल शबत। और इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो यहूदी उनको सता रहे थे इस पर कि ये ऐसे काम शबत के दिन करता था, और हो सकता है उन लोग ने यीशु से कहा भी होगा, क्योंकि पद संख्या 17 में लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मतलब जो भले काम है वो शबत अबत से मायने नहीं रखता है। लूका के 13 अध्याय में ये यीशु मसीह ने उन लोग को फरीसियों से कहा, जब उन्होंने उस स्त्री को जो कि 18 साल से पूरे तरीके से झुकी हुई थी, शैतान का
दबाव था उनके ऊपर। उन्होंने कहा, क्या तुम लोगों में से कितने लोग हैं, अगर आपका भेड़ कुंड में जाके गिर जाए शबत का दिन, कि उस भेड़ को बचाएगा नहीं? और तुम लोग में से कितने लोग हैं जो अपने गधे को या बैल को लेके पानी नहीं पिलाता है? उसको लेके जाना होगा ना, ये भी शबत का दिन है, क्यों लेके जा रहे हो तुम? लेकिन पानी पिलाना है मेरे जानवर को, पशु को, तो वो ठीक है। लेकिन ये अब्राहम की पुत्री जिसको शैतान ने 18 साल बांध के रखा है, उसको मैं नहीं खोल सकता शबत के दिन। ढोंगी पाखंडी लोग नफरत करते थे, नहीं चिढ़ते थे। उन्होंने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, शबत हो या शबत से पहले दिन हो या कोई दिन हो, हर दिन हम लोग अपना काम करते हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे। 5वां अध्याय आया, अभी से मार डालने का शुरू कर रहा है, क्योंकि वह ना केवल शबत के दिन की विधि को तोड़ता है, लेकिन अब परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता है। दो अपराध किया उसने। एक तो तुमने अपराध किया, एक तो तुमने शबत का जो कानून है उसको तोड़ दिया, एक तो तुम व्यवस्था का पालन नहीं करते हो, और साथ साथ में अब तुम अपने को परमेश्वर का पुत्र भी बना रहे हो। वाह! इसीलिए वो उनको मारने के लिए प्लानिंग करने लगे, योजना बनाने लगे। यह एक बहुत बड़ा चिन्ह था, और चिन्ह यह था कि परमेश्वर और उनका पुत्र यीशु मसीह हमेशा लोगों को बचाने के लिए, उनको चंगा करने के लिए, उनको उद्धार दिलाने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए, उनको स्वतंत्र करने के लिए हर दिन हर पल कार्य कर रहे हैं। और आशा है कि हम भी ये जाने कि हमें भी पर यीशु मसीह की तरह हर पल देखना है कि हम किसको बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कौन से बातें बोल सकते हैं, किसके अंदर आशा उगा सकते हैं, किसके अंदर विश्वास बढ़ा सकते हैं, और परमेश्वर के संतानों को स्वर्ग के राज्य में लेके आ सकते हैं। यह चिन्ह यह दिखाता है, झलकाता है कि यीशु मसीह की संप्रभुता हर एक रोग पे, हर एक दुष्टता पे, इवन शबत पे। हालेलुया।